इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को 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 इंसाफ दो। डीएफओ उपायुक्त क्यों है चुप, 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 जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता उपायुक्त उपायुक्त क्यों है चुप, 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 उपायुक्त जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, 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 जनता को इंसाफ दो। डीएफओ जवाब दो, क्यों है चुप, क्यों है चुप, क्यों है चुप, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, जनता को इंसाफ दो, जनता को इंसाफ दो, जनता को इंसाफ दो। उपायुक्त उपायुक्त जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, 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 जनता को इंसाफ दो, जनता को इंसाफ दो, बैठो जी बैठो, इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो। डीएफओ जवाब दो, उपायुक्त क्यों है? उपायुक्त क्यों है चुप, 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 उपायुक्त। अपना जी नारे लगाने हमें डिप्टी कमिश्नर अपनी चुप्पी तोड़ दे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी चुप क्यों है वो। अब नारे लगाते हुए जनता को इंसाफ दो, जनता को इंसाफ दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, डीएफओ जवाब दो, जनता को इंसाफ दो, जनता को थोड़ा सा इधर आना पे हाँ, ये जो महिलाएं आ जाएंगी ठेका बंद करो, ठेकेदारों से जनता को इंसाफ दो, उपायुक्त 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 उपायुक्त। ग्राम पंचायत नकराना उप प्रधान। इस समस्या जो ठेके की
आवाज़ के लिए आज पब्लिक इकट्ठी हुई है, इसका महीना 1.5 महीना 2 महीने के लमसम रोज़ चला हुआ है। हम प्रशासन से पहले भी मिले थे, लेकिन कोई भी आवाज़ आज तक नहीं उठाई गई प्रशासन की तरफ से कि इसे बंद करना है या नहीं करना है। कोई कारण है तो भी पता लगता है कि किस वजह से नहीं ठेका बंद कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा नोटिस में नहीं आया कि इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमारी पब्लिक के और मेरे विरुद्ध थाना कोर्ट चौकी नैना देवी वालों ने हमें हमारे प्रति मुकदमे दर्ज करके हमें बार बार हरासमेंट कर रहे हैं, जबकि ठेके के प्रति कोई भी इनकी प्रतिक्रिया नहीं कि इसे बंद किया जाए। ये कल्लर हमारा गांव है जी, क्या समस्या? सर हमारे जो कल्लर में ठेका खुला हिमाचल का, उसको लेकर बहुत दिनों से समस्या चल रही है। तो मेन समस्या जो है, हम डीसी महोदय से कई बार मिल चुके हैं, 3 बार हमारा जो है प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आ चुका है। हमने साइन करके पूरे गांव के साइन करा के डीसी महोदय को दिए है, लेकिन डीसी महोदय की क्या मजबूरी है ये समझ नहीं हमारे आया तक कि उसको कागज का टुकड़ा समझ के उन्होंने फेंक दिया। मेन समस्या जो हमारे वहाँ से गांव को रोड जाता है और सुबह से ही शराबी वहाँ पे 10 बजे से बैठ जाते हैं पीने के लिए, गाली गलौच होता है। हमारी लेडीज़ वहाँ से घास लाने के लिए जाती हैं, पशुओं को चराने के लिए जाना है वहाँ से। अगर हमने कोई व्हीकल लेके जाना है तो 10-10 मोटरसाइकिलें वहाँ लगी होती हैं। उनको हम ये नहीं बोल सकते कि इनको साइड के करो। तो हम कई बार निवेदन कर चुके हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट से भी हमने निवेदन किया है तो इस ठेके को वहाँ से हटाया जाए। हम ये नहीं कहते कि उसको उठाया जाए, हटाया जाए, लेकिन हमारी मेन मांग है कि जहाँ पे उसके कागजात हैं, जहाँ पे आपको उचित जगह मिलती है, वहाँ पे उसको खोला जाए। क्या समस्या है आज, क्यों आपने प्रोटेस्ट किया? सर हमें समस्या तो उस ठेके की है जो हमारे उधर सड़क जाती है ना, उसके नज़दीक पड़ता है जो। हाँ जी, उसे वहाँ से हटाना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है? उधर से मतलब हमारी भैना बेटियाँ सब उधर से आते जाते हैं ना, रास्ते में जो सड़क पड़ रही है उधर शराबी बैठ रहे थे, शराबा पीते रात दिन बैठ के, उधर से आना जाना सानू बहुत होता। क्या जी प्रशासन से बस सिर्फ यही चाहिए कि ये ठेका यहाँ से हटा दिया जाए। प्रदर्शन है ये आज का नहीं है, पिछले 2 महीने से हम लगातार डिप्टी कमिश्नर, एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर और डीएफओ के पास पत्राचार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पंचपोड़ा में एक शराब का ठेका है जो कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर खुला हुआ है, उसको वहाँ से हटाया जाए। एक तो वो नाजायज़ जगह के ऊपर खुला हुआ है और उस ठेके के ऊपर बहुत सी नाजायज़ ऐसी कार्रवाई हैं जो कि हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों को और हमारे बुजुर्गों को परेशान करती हैं। लेकिन लगातार हमारे निवेदन के बाद यहाँ से प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा हमारे ही लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हमने इनको कहा था 17 तारीख को कि हम 7 दिन का आपको समय देते हैं, आप कोई एक्शन ले लें। फिर हमने 24 तारीख को फिर इनको जताया कि जी हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी सब्र के बांध टूट गए हैं, हम दुखी हैं, किसी ने नहीं सुनी। तो आज हम लोग अपने काम काज छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारी 2 मांगे हैं। एक मांग कि उस ठेके को तुरंत प्रभाव के साथ बंद किया जाए क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड में है। दूसरा, डीएफओ और एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोली जाए क्योंकि उनकी पैट्रोनेज के तहत, उनकी शय के ऊपर, उनकी आंखों के सामने वो दुकान या ठेका चल रहा है। क्या उनको दिखा नहीं? इतने फॉरेस्ट गार्ड हैं, इतने आरओ आपके पास हैं। अगर किसी गांव में एक पेड़ गिर जाए, किसी ने सड़क के लिए, एक रास्ते के लिए अगर आधे घंटे के लिए जेसीबी लग जाए तो डीएफओ की तरफ से नोटिस आ जाता है। इतने सालों से वहां नाजायज शराब की दुकान चल रही है, एक भी नोटिस नहीं किया। क्या है ऐसी वजह? हमें तो शक है। मैं पुख्ता नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन स्मेल ये आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा अंडर टेबल कोई सेटलमेंट है जो इन ऑफिसर्स को मजबूर कर रही है कि उस दुकान को बंद ना करवाया जाए। उसका आगे भी डेट राज्य की बार बार पंजाब और हिमाचल की बात की जा रही है। हम उस ठेके की बात कर रहे हैं जिस ठेके की वजह से हम परेशान हैं। अगर पंजाब की कोई ऐसी दुकान हमें तंग करेगी, हमें परेशान करेगी, तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जहाँ से तकलीफ है पहले तो बात उसकी की जाएगी। आज 60-70 किलोमीटर की दूरी से जो आज यहाँ पे कल्लर, नकराना, पंचपोड़ा
और कई गांव के लोग इकट्ठे होकर पहुंचे हैं कि हमारी फरियाद, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ प्रशासन ने, कुछ अमीर जादे जो हैं इस हिमाचल प्रदेश में, जो शराब माफिया का काम करते हैं, जगह जगह नाजायज तौर पर शराब की दुकानें खोलकर, जहां पर दंगा फसाद, अव्यवहार जैसी घटनाओं को बढ़ाते हैं, वहां कुछ आला अफसरों के साथ मिलकर उनके जेबें, हम इसलिए भी यहां पर हैं कि 28 अगस्त को, उसके बाद 17 सितंबर को, उसके बाद 25 सितंबर को हम लगातार कह रहे हैं कि जो पंजपोड़ा में शराब की दुकान खुली हुई है वो फॉरेस्ट विभाग की जमीन के ऊपर है। वो दुकान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। वो दुकान, वो ठेका डीपीएफ के मार्क्ड एरिया में है। ऐसी क्या मजबूरी है प्रशासन की कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उस शराब की दुकान को चलाने के लिए आपने लाइसेंस दे दिया। उस शराब की दुकान को चलाने के लिए बिजली विभाग ने वहां मीटर भी लगा दिया। और जब ये सारी बातें उजागर हुई, मैं नाम नहीं लूंगा उस ऑफिसर का, उसने हमें बुलाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी कि यहां कुछ नहीं होने वाला जिला स्तर के ऊपर। आप एक काम करो, आप शिमला का रुख कर लो। बड़ी हैरानी की बात है, डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के सामने हमने 28 अगस्त को फरियाद की थी, इनको कागजात दिए थे, लेकिन आज तक उस नाजायज ठेके की किसी ने भी छानबीन नहीं करवाई और उल्टा हमारे लोगों के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 और 192 के तहत मुकदमे दर्ज करवा दिए। और कहां जाएगी आम जनता, कहां जाएंगे लोग जो उन शराब की दुकानों पर खड़े हुए उन शराब पीने वालों के तानों से दुखी हैं? कहां जाएंगी वो महिलाएं, वो हमारी बेटियां जो उन लोगों के तानों के साथ अपने सर झुकाकर वहां से निकलती हैं? अगर इतना ही प्यार है इन शराब के ठेकेदारों के साथ, तो मैं निवेदन करता हूं डीसी साहब, यहां पर 3-4 शराब के ठेके खोल दो, तब महसूस होगा दर्द, तब चलेगा पता इन लोगों की तकलीफ का, जो आज 60-70 किलोमीटर से अपनी बस पर, अपनी स्कूटरों पर लिफ्ट लेके कहीं ना कहीं से गुजारा करके आज आपके आंगन में पहुंचे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।